नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, ये किस्सा है 80 के दशक का और हम बात कर रहे हैं फिल्म रॉकी की। रॉकी की शूटिंग की। ये वो दौर है जब सुनील दत्त अपने बेटे संजय दत्त को फिल्म रॉकी के जरिए एक तरीके से लॉन्च कर रहे थे, लेकिन रॉकी बने संजय दत्त तो नशे में डूबे हुए थे। ड्रग्स का नशा। ऐसा कोई नशा नहीं था जो संजय दत्त उन दिनों ना करते हों, लेकिन फिल्म का काम तो होना ही था। रॉकी मुख्यधारा की एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसमें बदले की कहानी थी, जिसके प्लॉट का अंदाजा लगाया जा सकता था। यूनियन नेता शंकर यानी सुनील दत्त, अपनी पत्नी पार्वती यानी कि राखी, और छोटे से बेटे राकेश, बड़े राकेश की भूमिका में संजय दत्त थे। सुनील दत्त छोटी सी भूमिका में थे और संजय के साथ उनका कोई सीन नहीं था फिल्म में। शंकर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता है जिसका मालिक रतनलाल, जिसके किरदार में अनवर हुसैन है। शंकर और रतनलाल दोनों की हत्या जगदीश यानी रंजीत द्वारा कर दी जाती है। जगदीश शंकर की विधवा पार्वती के ऊपर भी हमला करने की कोशिश करता है, जो किसी जटिल कारण से राकेश को रॉबर्ट यानी कि अमजद खान और उसकी पत्नी कैथी यानी कि अरुणा ईरानी को गोद दे देती है, जो उसका नाम बदलकर रॉकी रख देते हैं। रॉकी बड़ा होता है और रेणुका यानी टीना मुनीम के प्यार में पड़ जाता है। बाद में उसको यह पता चलता है कि उसकी मां अभी भी जिंदा है, तो वो अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए निकल पड़ता है। कहानी जटिल तो है, लेकिन बॉलीवुड की आम फिल्मों की तरह ही है। रॉकी फिल्म की शूटिंग का पहला शेड्यूल 23 दिन का था, जो कश्मीर में था। संजय दत्त बहुत तनाव में थे। बाद के दिनों में वो कहते हैं कि मुझे याद है कि मेरा पहला शॉट श्रीनगर में था। मुझे एक गाने के दौरान खिड़की से कूदना था। 200-300 लोग वहां पर जुटे हुए थे और मैं बहुत घबराया हुआ था, क्योंकि डैड वहां थे, प्रिया वहां थी और यह बात बहुत जरूरी थी कि मेरा शॉट सही हो जाए। और वो शॉट ओके हो भी गया। संजय दत्त बाद के दिनों में इस किस्से को याद करते हुए शर्मा जाते हैं और शर्माते हुए ही इस किस्से को सुनाते हैं। फिल्म के कुछ रोमांटिक सीन और कुछ गाने, मसलन क्या यही प्यार है या आओ मेरे यारों आओ, जो बाद में बहुत लोकप्रिय हुए, कश्मीर में ही फिल्माए गए थे। संजय दत्त के साथ हीरोइन टीना मुनीम थी, जो उनसे 2 साल बड़ी थी। बाद में जिनकी शादी अंबानी परिवार के वंशज अनिल अंबानी से हुई, आज वो टीना मुनीम से टीना अंबानी है। शूटिंग का वो शेड्यूल जब खत्म हुआ, तब संजय दत्त और टीना मुनीम के बीच नजदीकी सभी को दिखाई दे रही थी। एक एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए कि एक सुबह करीब 200 लोग शूटिंग देखने के लिए वहां पहुंचे थे। तब उनमें से किसी दर्शक ने टीना की तरफ एक अश्लील सा इशारा किया। संजय दत्त गुस्से में उसकी तरफ दौड़ पड़े। दिसंबर 1989 के स्टारडस्ट मैगजीन के एक एडिशन के मुताबिक वो भागकर भीड़ में गए और उन्होंने उस आदमी को पकड़ लिया, उसके सभी कपड़े फाड़ दिए और अपनी वैन में तक खींच लेकर आए, जहां उन्होंने उसको नंगा करके करीब 1 घंटे तक बांधे रखा। और संजय दत्त बाद के दिनों में बताते हैं, मैं काफी गुस्सैल था। गर्व के साथ उन्होंने इस बात को बताया। वास्तव में थोड़े से उकसावे पर भी मैं तलवार निकाल लेने जैसे काम करता था। मैंने काफी लोगों की पिटाई की है, ये बात सही है। संजय दत्त के बारे में अन्य कई तरह की मजेदार कहानियां सुनाई जाती हैं। उनके मेकअप मैन मनोज के मुताबिक, जिन्होंने संजय दत्त के साथ उनकी कुछ शुरुआती फिल्मों में काम किया था, संजय दत्त को शिकार करने का जुनून था। स्टारडस्ट मैगजीन में संजय दत्त के इस पागलपन का वर्णन इस तरह से किया गया है। कौन आदमी चीता को एकदम करीब से गोली मार सकता है और फिर उसके गिर जाने पर राइफल से उसके पैर कुचल देता है। बात इतनी ही नहीं थी। मैगजीन में आगे लिखा गया कि कौन सा सामान्य आदमी किसी मॉनिटर लिजार्ड बिस्खोबरा का गला काटकर उसका खून पी जाता है और उसके दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए 1 घंटे तक दौड़ता रह सकता है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि शक्ति कपूर ने उसको ऐसा करने की चुनौती दी थी। मनोज एक और घटना के बारे में बताते हैं, जब संजय ने बोतल से अपने हाथ को काट लिया था क्योंकि वो नशे में था।
जब डॉक्टर उनको टाका लगाने आए तो संजय दत्त ने खुद को सिलने की कोशिश की, वो भी बिना किसी एनेस्थीसिया के। माने गजब ही है। हालांकि कश्मीर में शूटिंग के शेड्यूल के दौरान संजय दत्त किसी तरह कुछ दिनों तक ड्रग्स की आदत पर काबू रख पाने में कामयाब हुए। शूटिंग के दौरान अपने पिता की लगातार मौजूदगी की वजह से संजय दत्त डरे हुए थे। वो अपने पेशे के लिए भी ड्रग्स के ऊपर अपनी निर्भरता पर काबू रखना चाहते थे, लेकिन कहना आसान है, करना मुश्किल। मुंबई लौटकर आने के बाद संजय ने फिर से ड्रग्स लेना शुरू कर दिया। हालांकि नशीली दवाओं की लत के अलावा जीवन में उनके लिए एक और जुनून आ गया था, और उस जुनून का नाम था टीना मुनीम। दरअसल टीना से उन्हें प्यार हो गया था और जल्दी ही वो टीना को डेट करने लगे, और इन युवा प्रेमियों के बारे में अब खबर फैल गई। संजय दत्त के साथ उन आरंभिक दिनों में काम करने वाले एक सह कलाकार याद करते हुए बाद के दिनों में एक इंटरव्यू में कहते हैं कि वो और टीना हर वक्त साथ साथ रहते थे। सेठ एवं महबूब स्टूडियो के गलियारे और मेकअप रूम और वहां काम करने वाले यूनिट के लोग इस बात के गवाह भी हैं। अगर उनमें से एक की शूटिंग होती तो दूसरा आ जाता। 1981 में टीना मुनीम ने एक इंटरव्यू देने वाले से कहा था कि मैं उसको उसी तरह की बातें कहती हूं जिस तरह की लड़कियां आमतौर पर अपने बॉयफ्रेंड से कहती हैं। यानी कि टीना मुनीम ये बता रही थी कि संजय कोई और नहीं, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। और आगे वो कहती हैं कि अगर हम जुदा हुए तो मैं मर जाऊंगी, या खुदकुशी कर लूंगी, या अपनी जान ले लूंगी, और इस तरह की बच्चों वाली बातें। मुझे पता है कि मुझे जिंदगी से क्या चाहिए। हम एक दूसरे की बहुत अधिक केयर करते हैं और काश हमारा साथ लंबे समय के लिए यूं ही बना रहे। ये तमाम बातें टीना मुनीम ने साल 1981 में एक मैगजीन को इंटरव्यू के दौरान कही थी। मुझे याद है कि मैं संजय और टीना से जुहू के सन एंड सैड में टकरा गया था। वो दोनों बहुत कम उम्र के थे और करीब करीब टीनेजर थे। संजय बहुत बिगड़ैल बच्चा था, वो पीने का शौकीन था और इंडस्ट्री में सभी ये जानते थे कि वो ड्रग्स का भी आदी था। लेकिन मुझे ये लगता है कि टीना को पहले ड्रग्स के बारे में जानकारी नहीं थी। दोनों प्यार में दिख रहे थे और संजू बॉयफ्रेंड के रूप में बहुत अधिक पॉजिटिव थे, एक सनक की हद तक पॉजिटिव। बाद के दिनों में संजय दत्त और टीना मुनीम को याद करते हुए एक फिल्म के डायरेक्टर ये किस्सा सुनाते हैं। लेकिन उन दिनों जब संजय से ये पूछा गया कि क्या वो पॉजिटिव थे, टीना के जीवन में बहुत अधिक हस्तक्षेप करने वाले बॉयफ्रेंड थे, तो उनका जवाब था, ईमानदारी से कहूं मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के करियर में कभी भी दखल नहीं दिया, सिवाय उसके कपड़ों के बारे में बोलने के। और मैं उसको लेकर बहुत अधिक पॉजिटिव हूं। वो मेरी है और मुझे ये पसंद नहीं कि वो पर्दे पर अंग प्रदर्शन करे। उसके करियर में मेरी दिलचस्पी यहीं तक है। मैं ये नहीं चाहता कि वो अगले 3 सालों तक अपना काम छोड़े, क्योंकि इसके बाद ही मेरा उससे शादी करने का कोई इरादा है। मैं बस ये चाहता हूं कि वो अपने जीवन का मजा उठाए। तब तक जो करना चाहती है वो करे, उसे कोई रोक टोक नहीं है, सिवाय कपड़ों के। नरगिस को संजय और टीना मुनीम के बीच की बढ़ती नजदीकियां अच्छी नहीं लग रही थीं। उनको ऐसा लग रहा था कि संजय की उम्र अभी बहुत कम थी और उनको अपने करियर के ऊपर ध्यान देना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने उनके पिता ने अधिक मेहनत भी की उनके करियर को संवारने में। नरगिस ने अपनी भतीजी रेहाना से उन दिनों कहा था, तुम क्या चाहती हो कि संजू की शादी करके उसके करियर का कत्ल कर दूं? रेहाना के मुताबिक उनको टीना का नाम सुनना भी पसंद नहीं था, लेकिन संजय को अपनी मां की बात सुनने की आदत ही नहीं थी, और ये आदत बदलने के लिए अब शायद बहुत देर हो चुकी थी। पूरा दत्त परिवार बड़ी बेसब्री से संजय की पहली फिल्म की रिलीज होने का इंतजार कर रहा था, और किसी को इस बात की हल्की सी भी भनक नहीं थी कि बड़ी खामोशी से एक गहरा गम उनकी जिंदगी में दाखिल हो रहा था। नरगिस धीरे 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 मौत की तरफ बढ़ रही थी, और फिल्म रिलीज हुई, लेकिन
नरगिस नहीं थी। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।